द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं फायर साइन के लिए करने जा रही हूँ। और हम देखेंगे कि 7 जून से लेके 13 जून तक का टाइम पीरियड जो है वो कैसा रहेगा एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए। सबसे पहले हम एरीज़ से स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स वैसे तो ऑलरेडी शफल्ड हैं। देखते हैं कि ये हफ़्ता जो है एरीज़ लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। इस हफ़्ते में एक एक्लिप्स भी लग रहा है। वो आपके चार्ट के मुताबिक उसके असरात जो हैं वो पता चल सकते हैं कि क्या होंगे, यानी कि आपके असेंडेंट के मुताबिक। लेट्स सी। चूँकि हफ़्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, ये एक वीकली रीडिंग भी है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, फिर है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और मून इन रिवर्स। अच्छा जी, नई बिगनिंग्स जो हैं वो बहरहाल नज़र आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन ये बिगनिंग्स जो हैं ये ऐसी हैं जिसमें एरीज़ लोगों ने शायद ख़ुद स्टेप लेना है, मतलब ख़ुद स्टार्ट करनी है। और हफ़्ते के आगाज़ में ही आप जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये सब इस तरह की बातें हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन बिल्कुल डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट, इनिशिएशन और कुछ नहीं तो एक मैसेज ही में भी आप कर रहे हों। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये मैसेज करने के बाद कंफर्मेशन ना हो कि आगे ये रिसीव हुआ है कि नहीं। डजंट नेसेसरी कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ये एक बिज़नेस प्रपोज़ल भी हो सकता है। उसके बाद वेंसडे का दिन जो है वो आप इंतज़ार करते हुए गुजार रहे हैं। सूरत हाल अगले कुछ दिन जो है वो क्लियर नहीं होगी अनलेस के संडे आ जाएगा। जैसे कि मैं बाकी रीडिंग्स में बताया है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी एक्लिप्स से 1-2 दिन पहले और बाद में कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए, कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ ख़राबी होती है और सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई चेंज आता है जब एक्लिप्स जो है वो गुज़र जाता है। यहाँ पर भी आपने हालांकि इनिशिएशन यहाँ पे ली है, लेकिन चूँकि अगले 2 दिन जो है वो एक्लिप्स का टाइम स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आप काफ़ी हद तक सिर्फ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको फ़ौरी तौर पे कोई जवाब मिलेगा और उसके लिए आपको हफ़्ते के इख्तिताम का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा ये ख़्याल है कि ये जो जवाब होगा जो कि एंड ऑफ़ द वीक आता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी ऐसा होगा जिसमें आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। और या ये कह लें कि हो सकता है कि जिस पर्सन को आप ये मैसेज करें या जिस पर्सन के साथ आपकी ये बातचीत चल रही है वो आपको कहें कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा टाइम दें, मुझे सोचने दें, यानी कि फ़ौरी तौर पे फ़ैसला भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेंटली आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वेंसडे यानी बुध, जुमेरात, जुम्मा हफ्ता, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास करने को और कुछ हो या ना हो, बस आपको इंतज़ार ज़रूर करना होगा कि सूरत हाल में तब्दीली आए या दूसरा पर्सन जो है वो अपना फ़ैसला सुनाए। आपको इसके बारे में इत्तला जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो संडे से पहले मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर ये रिलेशनशिप के लिए भी है तो आपने जितनी ज़्यादा मर्ज़ी प्रिपरेशन की हुई है, जितने ज़्यादा मर्ज़ी आपने सोचा है और ड्रीम किया है इसके बारे में, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब तक दूसरा पर्सन आपके साथ यस नहीं करेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपको फ़िलहाल उनके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और सब्र और हौसले से इंतज़ार करना पड़ेगा। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट फायर साइन है यानी कि लियो, उसके लियो के लिए क्या मामलात हैं। लेट्स स्टार्ट एंड सी। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड होगा,
वीकली रीडिंग भी है और ये डेली रीडिंग के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords और 10 ऑफ कप्स। अच्छा जी, पॉसिबली जो लियो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, उसके वो इतने ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहता है, उसके लिए अक्ल की बात, लॉजिक की बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7 का नंबर जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जैसे कि 7 का नंबर शो करता है कि कोई ना कोई ऐसी खुफिया आप ये कह लें कि एक्टिविटी हो रही है जो कि शायद आपके सामने नहीं है, या आप किसी ना किसी जासूसी में मुब्तला हैं, किसी के लिए आप किसी के का आप किसी को आप चेक कर रहे हैं कि वो क्या करते फिर रहे हैं, ये भी मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना जानने वाला जिसको आप नए सिरे से, जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो दो एक बातें हैं वो अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक्लिप्स के अराउंड कुछ भी करना अक्लमंदी नहीं होती। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो शो कर रहे हैं कि ताल्लुक़ के अंदर, रिलेशनशिप चाहे रोमांटिक है या फाइनेंशियल है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ट्रस्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि जो थर्सडे का दिन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और लड़ाई और झगड़े की नौबत आ जाए। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो अपनी तरफ से एक बेहतर सिचुएशन बनाने की कोशिश में कुछ ना कुछ नुकसान करा बैठें। इसमें जो लास्ट 3 डेज़ हैं, 2 ऑफ कप्स, ये ऐसा ही है जैसे हम किसी को कोई ऑफ़र करते हैं और उसके बाद छुप के बैठ के इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये क्या जवाब देते हैं। सो पॉजिटिव जो भी रिप्लाई है या पॉजिटिव जो भी यहाँ पे कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि शायद अब वो टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे सिचुएशन में इस हद तक बातचीत क्लियर हो जाएगी कि आपको दूसरे पर्सन की इंटेंशन समझ आना शुरू हो जाए। शायद ये अच्छी बात हो, शायद आगे से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, क्योंकि ऑफ़र्स जो हैं यहाँ पे वो नज़र आ रही हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी ये बात बहरहाल नेक्स्ट वीक में या उसके बाद आने वाले दिनों में ही फिक्स होके पता चलेगी। अभी यहाँ पे सिर्फ आपकी साइड ऑफ स्टोरी पता चल रही है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे से आपको रिजेक्शन मिले, हो सकता है कि आगे से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए। सो इट्स नॉट क्लियर येट, ये अगले आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन वीकली रीडिंग्स मोस्टली मैं यही कंसिडर करती हूँ कि वो लोग जो कि लियो ड्यूरेशन के दौरान पैदा हुए हैं उनके लिए। सो आगे मूव करते हैं हम और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको असेंडेंट के ऊपर चूँकि कन्फ्यूजन रहती है, सो सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना आप बर्थ चार्ट या जायचा जिसको कहते हैं या कुंडली कहते हैं वो बनवाएं, ताकि आपको वेल कैलकुलेटेड किस्म का असेंडेंट जो है वो पता चल सके आपके बारे में। सो यहाँ पे है मेरे पास सजिटेरियस की रीडिंग बिगनिंग ऑफ द वीक ही। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम जिसमें आप यहाँ पे मौजूद हैं ये डेफिनेटली पिछले हफ्ते भी मौजूद होगा। सो 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस वीक में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी रीडिंग्स के अंदर जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की प्रेजेंस मौजूद है।
ओके, कोई ना कोई मामला जिसमें आप पिछले कुछ हफ्तों में उलझे हुए थे, अब वे आउट नहीं था, या समझ नहीं आ रहा था, या ये भी हो सकता है कि आप एक्शन लेते हुए घबरा रहे थे। सो अब उस सूरत हाल के बारे में ट्यूसडे वाले दिन क्लैरिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है आपको पता चल जाए, ये पता चल जाए कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन जो है वो क्या है और किस चीज़ को सामने रखते हुए फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन वेंसडे का दिन फिर अगेन आप जो है वो एक आप ये कह लें एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे हम जानबूझ के डिले करते हैं चीज़ें, और जानबूझ के हम बात को एक ख़ास पॉइंट के ऊपर रोक देते हैं, और वो ऐसे रोका जाता है कि हम बातचीत बंद कर देते हैं, एक दिन के लिए गायब हो गए हैं, इस तरह टाइप की सूरत हाल। सो ये यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता तो सेजिटेरियस लोगों ने निकाल लिया है अपने लिए, लेकिन हफ्ते के पहले 4 दिन जो हैं वो एक्शन जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी कुछ लोगों की ज़िंदगी में रीज़न जो है वो पैसों की शॉर्टेज हो सकती है, कुछ लोगों की रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है कि आपने कोई फ़ैसला किया और अब आप अपने घर वालों को मना रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड भी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा जर्नी हो सकता है जहाँ से उनको उम्मीद हो कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, क्योंकि थर्सडे वाला दिन जो है यहाँ पे आपकी कोई ट्रैवलिंग पॉसिबल है। ये भी मुमकिन है कि कोई और आपके पास सफ़र करके आए, और कुछ ना कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है जो कि अब्रॉड से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। सो ऑल इन ऑल सिचुएशन आपके हक़ में बेहतर है। यकीनन आपको इस वीक में या अगले वीक के आगाज़ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे तो मेरा ख़्याल है मुश्किल ही मिलेगी, ये जो मैंने कहा अब्रॉड से कोई न्यूज़ आनी है, ये यहाँ पे तो शायद मुश्किल ही मिलेगी। अगले वीक में आपको यकीनन कोई ना कोई ख़बर ऐसी मिलती हुई नज़र आ रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनेगी। ये भी हो सकता है कि अगर आपको अपने मामलात कहीं पे ख़त्म करने हैं, ख़ास तौर पे अगर ये कोई ख़ानदानी मामलात हैं, तो वो भी अभी इस वीक में तो ख़त्म नहीं हो रहे। और लेकिन ये कि जैसे कि मैंने कहा कि अगले वीक में बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आपके लिए न्यूज़ आ जाए कोई, और चीज़ों में एकदम से तेज़ी आए। तो बिल्कुल हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो न्यूज़ आप पता चलाना चाह रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीक में मिले। इस लिहाज से बेहतर सूरत हाल है 8 ऑफ सोर्ड से, जब आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं और एक नेगेटिव फीलिंग जो है या नेगेटिव एटीट्यूड जो है या ओवरऑल नेगेटिविटी आपको फ़ील होती थी वो ख़त्म होती जा रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग तक खुदा हाफिज़।